नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हिंदी ग्रामर में संधि का नाम सुनते ही दिमाग घूमने लगता है? अगर हाँ, तो टेंशन मत लीजिए। आज हम सब मिलकर स्वर संधि के वो 5 सबसे जरूरी नियम सीखेंगे, और वो भी एकदम आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन नियमों में फंस जाते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इस कन्फ्यूजन को, इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर एक एक करके 5 नियमों को देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एक ऐसी जबरदस्त एग्जाम ट्रिक है जो सब कुछ एकदम मक्खन जैसा आसान बना देगी। तो सबसे पहला सवाल, ये स्वर संधि आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जब दो शब्द मान लीजिए पास पास आते हैं, तो पहले शब्द का आखिरी स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर, ये दोनों मिलकर एक नई आवाज, एक नई ध्वनि बना लेते हैं। बस स्वरों के इसी मेलजोल को ही हम स्वर संधि कहते हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये जो इतना बड़ा टॉपिक लगता है ना, वो असल में सिर्फ 5 ही नियमों में बंधा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5। ये 5 नियम समझ लिए तो समझिए इस टॉपिक पर पकड़ एकदम पक्की हो गई। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हमारे पहले 2 नियमों से, दीर्घ और गुण संधि। हम इन दोनों को साथ में देखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच का जो कनेक्शन है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दीर्घ संधि। इसका फंडा एकदम सिंपल है। जब दो एक जैसे, मतलब बिल्कुल सेम स्वर मिलते हैं, तो वो मिलकर अपना लंबा यानी दीर्घ रूप ले लेते हैं। बस, और कुछ नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। देखिए कितना सीधा साधा नियम है। एक जैसे स्वर मिले और वो अपने बड़े वाले रूप में बदल गए। जैसे और मिलकर बन गया आ, ई और ई मिलकर बन गया ई। और बस यही पैटर्न आगे चलता रहता है। और ये एग्जाम्पल तो सब कुछ एकदम क्लियर कर देगा। देखिए, विद्या का आखिरी आ और आलय का पहला आ, दोनों मिलकर विद्यालय में आ ही बना रहे हैं। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं गुण संधि पर। यहाँ चीजें थोड़ी बदलती हैं। यहाँ स्वर लंबा नहीं होता, बल्कि उसका गुण, उसकी क्वालिटी ही चेंज हो जाती है। होता यह है कि जो पहला स्वर है यानी अ या आ, वो अपने बाद आने वाले स्वर को पूरी तरह बदल देता है। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि शुरुआत हमेशा अ या आ से होगी। अब देखिए, अगर इसके बाद ए या ई आया तो बन जाएगा ए। अगर उ या उ आया तो बन जाएगा ओ। और अगर री आया तो अर की आवाज बनेगी। इस एग्जाम्पल में देखिए, देव का अ और इंद्र का ई। याद है रूल? अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? ए। तो बस ये दोनों मिलकर देवेंद्र में ए की मात्रा बन गए। चलिए, 2 नियम हो गए। अब बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ, वृद्धि और यण संधि। देखते हैं कि ये जो हमने अभी सीखा है, उसी पर ये कैसे बिल्ड करते हैं। अब वृद्धि संधि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वृद्धि मतलब बढ़ना या ग्रोथ। तो इस संधि में जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ज्यादा पावरफुल, ज्यादा बड़ा वाला स्वर होता है। कौन कौन से? ए और ओ। इसमें बस 2 ही चीजें याद रखनी है, बहुत आसान है। अगर अ या आ के बाद ए या ए आता है तो रिजल्ट हमेशा पावरफुल वाला ए ही होगा। और अगर ओ या औ आता है तो रिजल्ट हमेशा पावरफुल औ होगा। है ना एकदम सिंपल? और ये एग्जाम्पल देख लीजिए, सदा का आ और एव का ए दोनों मिले और बन गया वो पावरफुल वाला ए यानी सदैव, एकदम रूल के हिसाब से। अब आती है यण संधि, और ये थोड़ी सी अलग है, थोड़ी ट्विस्टेड है। यहाँ पर क्या होता है कि स्वर मिलकर कोई नया स्वर नहीं बनाते, नहीं, बल्कि जो पहला स्वर है वो अपनी शक्ल ही बदल लेता है और एक आधा कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन बन जाता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और इसका नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ई या ई बन जाएगा य, उ या उ बन जाएगा व, और री बन जाएगा र। बस ये 3 बदलाव याद रखने हैं। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है स्वागत। अब इसको ध्यान से तोड़कर देखते हैं। सु का उ, रूल के हिसाब से क्या बन गया? व। और जब ये आधा व आगे आगत के आ से जुड़ा तो क्या बना? वाह। तो हो गया ना स्वागत। तो लीजिए,
अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी नियम पर। नाम है अयादी संधि। हाँ, ये कभी कभी थोड़ी ट्रिकी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे का लॉजिक बहुत सॉलिड है। तो इस नियम में होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स स्वर हैं न, ए, ओ और औ, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते। जब इनके बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो ये टूट जाते हैं और नए साउंड्स बनाते हैं, अय, आए, अव और आव। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, एक पैटर्न है। ए टूटकर बनता है अय, ए टूटकर बनता है आय, वैसे ही ओ बनता है अव और औ बन जाता है आव। यही वो पैटर्न है जिससे अयादी संधि को पहचाना जाता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ने में क्या है, ए की मात्रा, और उसके बाद आया अयन का अ, तो ए किस में टूटेगा, अय में, और बस बन गया हमारा शब्द नयन। और अब वो पार्ट जिसका हम सबको इंतजार था। एग्जाम का प्रेशर, टाइम कम और सवाल सामने। ऐसे में संधि को फटाफट कैसे पहचाने, इसके लिए एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक। तो ये रही आपकी फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट। बस ये सवाल पूछने हैं। क्या एक जैसे स्वर मिल रहे हैं तो वो पक्का दीर्घ है? क्या शुरुआत अ आ से हो रही है और बाद में ई उ री है तो वो गुण है? शुरुआत अ आ से पर बाद में ए ओ है तो वो वृद्धि है। बस इस मेंटल फ्लो चार्ट को दिमाग में सेट कर लीजिए और कोई भी संधि सेकंड्स में पहचान में आ जाएगी। तो आखिर में बस इतना याद रखिए कि ये सिर्फ कुछ रूल्स नहीं है जिन्हें रटना है। नहीं, ये तो भाषा के संगीत को, उसकी धुन को समझने का एक तरीका है। ये जो नियम है, यही मिलकर भाषा को इतना खूबसूरत बनाते हैं।